हाय गुड मॉर्निंग। ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ। जो भी जितने भी बजे हो आपकी घड़ी में, आप जस्ट रीच सिलवास और सिलवासा इज यूनियन टेरिटरी। और मुझे पता था कि यहाँ पे एक पुराना चर्च है, तो दिस पार्ट इज ऑल्सो अंडर द पोर्चुगीज रूल। तो यहाँ पे एक चर्च है और ट्राइबल म्यूज़ियम है जहाँ पे वारली पेंटिंग और यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उनके आर्ट फॉर्म दिखाए गए हैं। तो वो आज हम देखेंगे हो सके तो। अभी मैं पहुँचा हूँ, मैं नासिक से बैठा था 12 बजे, जो पहुँचाती है नासिक से बस 5:30 बजे। तो ये छोटा सा बस स्टॉप जो आपको दिख रहा है पीछे, इतना अच्छा नहीं है। एक जो आपके पीछे दिख रहा है SBI का ATM है, और ये वाली बस इससे मैं आया था जो नासिक से 12 बजे होती है, 12 से 5:30 बजे तक। अभी 5:30 बजे है। अगर कुछ घूमना नहीं हुआ तो मैं कल दिखा दूँगा। चलिए चलते हैं, सिलवासा घूमते हैं। So it was very much tiring day. I have to come here at वापी, जो 12 किलोमीटर है सिलवासा से। और सिलवासा से 12 किलोमीटर यहाँ तक आने के लिए आपको ऑटो वगैरह मिल जाते हैं, जो 35 रुपीज़ लेते हैं। इट इज़ इंटरकनेक्टेड सिटी, बट एक्चुअली सिलवासा दादरा एंड नगर हवेली ये यूनियन टेरिटरीज़ में आता है। फिर भी वापी उससे एकदम नज़दीक है। अभी वापी से मुझे कल दमन जाना है, और इसलिए मैं एक होटल में ठहरा हूँ, जो मेरे पीछे आप देख ही रहे हैं। रूम मैंने डिसाइड कर लिया है। यहाँ वापी में एक बहुत अच्छा होटल है जहाँ पे मैं रुका हूँ, और सुबह फिर मैं दमन के लिए यहाँ से ही निकलूँगा। Should I show my hotel room? If you want, I'll show you. So this is how it looks. Not so much good, but एक रात के लिए मुझे बस यहाँ पे रुकना है, and for that they are taking only 400 rupees, which is very much fine for me. This is washroom, not so good, but at least it is comfortable. बाकी रूम से मुझे ये रूम बहुत कंफर्टेबल लगा। और वापी में अभी फ़िलहाल मैं हूँ। ये रूम इतना अच्छा भी नहीं है, पर वो बोलते हैं ना, बहुत क्या बोलते हैं उसको कुछ ना हो इससे अच्छा कुछ हो। क्योंकि मुझे ये रूम्स ट्रिवागो पे सस्ता पड़ रहा था, एंड सो आई डिसाइडेड टू टेक दिस रूम। इट इज़ कॉल्ड श्रीनाथ होटल वापी। वेरी मच नियर टू द रेलवे स्टेशन। यू हैव टू क्रॉस द ब्रिज एंड कम हियर। ब्रिज क्रॉस करने के बाद जो मेन जो मार्केट है, चल के आने के बाद आपको ये मिल जाएगा। So now I'm gonna fresh for a while, क्योंकि मैं सुबह से निकला हूँ। करीब क्या 10 बजे से मैं निकला हूँ। 10 बजे की गाड़ी थी, जो 11:30 बजे आने वाली थी, पर वो आई ही नहीं। क्योंकि 10:30 बजे की एक थी, पौने 11 बजे की एक थी, और 11:30 बजे की एक थी। तीनों में से कोई एक भी नहीं आई। फिर मुझे मनमाड़ सिलवासा ये गाड़ी पकड़नी पड़ी, और वो मुझे सिलवासा तक लेके आई। सिलवासा में मैंने 5:30 बजे वो मुझे पहुंचाई उसमें सिलवासा में। और सिलवासा में मैंने देखा जो चर्च था वहाँ पे, एक पेटी चर्च,
वो बंद था। तो मुझे वो दिखाना था एक्चुअली, पर वो बंद था, इसलिए फिर मैंने सोचा कि वैसे भी सिलवासा में देखने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, तो फिर मैं यहाँ पे वापी में निकल आया, क्योंकि मुझे दमन के लिए यहीं से आगे की गाड़ी मिलने वाली है। तो अभी तो मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, सुबह से मैं निकला हूँ, और अब मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, तो फिर आपसे बात करता हूँ, ठीक है? चलिए। गुड मॉर्निंग, आई हैव जस्ट वेक अप आणि मी निघालो आहे आता दमनला. आय एम ऑन द वे टू दामन ॲक्च्युली. आय एम इन वापी. रात्री खूपच थंडी होती. मी सगळं पॅक केलं आहे. नाव आय एम रेडी टू गो. 8 वाजता मी चेकआउट करणार आहे आणि वापीपासून दमन अवघ्या 10 किलोमीटरवर आहे. इथनं ऑटो आहेत दमनला जाण्यासाठी. तर आज कंप्लीट आपण फिरणार आहोत. टुडे वी ऑल गोइंग दमन. दमन को जाके मस्ती करने वाले हैं, घूमने वाले हैं, क्या क्या वहाँ पे है वो सब देखने वाले हैं. सो स्टे ट्यून टू दिस व्लॉग, and if you haven't subscribed yet, please do subscribe and press the bell icon so that जो मेरे आने वाले वीडियो हैं या फिर जो मैं अभी डालने वाला वीडियो जो हूँ, ये सारे के नोटिफिकेशन आपको आने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस जर्नी. And yes, came to Gujarat. I am in Vapi. It's amazing feeling that even this is my first time to be in Gujarat. So the culture, the people. अभी जाते वक्त मैं दिखाई दूंगा कि वापी कैसे दिखता है. और लोग तो वैसे भी दिख ही जाएंगे. तो चलिए बाहर थोड़ी, अभी तो सुबह का टाइम है, बहुत सुबह 5 बजे ही वापी शहर उठ जाता है, क्योंकि मैं मेन रोड के एकदम नज़दीक वाले होटल में हूँ. तो 5 बजे से ही लोगों की चहल पहल नीचे दिखती है आपको, सब्ज़ी वाले, गाड़ियों वाले. सो वन कैन से वापी बहुत जल्दी उठ जाता है. हम भी तो उठ गए. चलिए अब चलते हैं बाहर.
got the auto and I'm now on the way to Daman. Vapi is completely business class areas in this styles. So Daman is also. कितना अंधेरा है भाई। तो सारी गुजरात की गाड़ियाँ सोमनाथ तक ही मिलती है। इससे आगे डीडी की गाड़ियाँ मतलब दमन दीव की गाड़ियाँ हैं। जो जो एक खंबा दिख रहा है मेरे पीछे, हाँ आजा आजा। मेरे पीछे टूरिज्म का हेल्प डेस्क है। और वो जो डीडी की बस है मतलब दीव और दमन गवर्नमेंट बसेस यहाँ से मिलती है। तुम्ही वडापाव खातोय, दमणमध्ये आहे आणि हे बघा वडे किती छोटे छोटे आहेत। तीखा मीठा दोनों में मिला दो। इससे तो इतना बड़ा होता है हमारा वड़ा। मैंने देखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे ही बनाते हैं ना? हाँ, यहाँ लारी पे जो है ना इतना ही छोटा मिलता है। ओके, हे सध्या दमन बस स्टँडच्या बाजूला आहे। इथनं मला मोठी दमन म्हणजेच मोठ्या दमनला जाण्यासाठी बस मिळेल। जाऊया पण आधी पेट पूजा तो करते हैं।
मी सध्या मोठी दमन या फोर्टवर आहे. इथे दोन भाग आहेत, म्हणजे खुर्द आणि बुद्रुक. जसं खुर्दला हे लोक नानी दमन म्हणतात आणि बुद्रुकला मोठी दमन किंवा मोठी दमन. तो मैं अभी फ़िलहाल तो मोटी दमन फोर्ट पे हूँ. इसका पूरा वीडियो मैं अलग से बनाने वाला हूँ, उसके लिए आप इस वीडियो का इंतज़ार करिए. आप लोग चल चल के मेरे पैर अभी दुख रहे हैं. What do I do? It is very massive fort. बीच बीच में कुछ जगह लगती है, कुछ मोनेस्ट्री है, टूटी हुई है. यस, उसको दिखाने के लिए भी थोड़ा इस तरफ से आया हूँ. अकेले में मैंने पूरा फोर्ट देख लिया. मेरे साथ सबसे पहले तो एक लड़का और लड़का, हस्बैंड वाइफ होंगे वो थे. आधे घंटे बाद वो दिखे मुझे फोर्ट देखने के लिए. उसके बाद एक फैमिली जो मेरे पीछे थी, मतलब 7 लोग कंप्लीटली. अभी टाइम हो गया है 10:30. चल चल के बहुत पैर मेरे दुख रहे हैं. यहाँ पे अभी क्लीनिंग हो रही है. अभी 11 बज रहे हैं और मुझे एक बात याद आई है, वो गोवा की है. गोवा इज़ वेरी रिलैक्स्ड स्टेट. तो उन लोगों को बोला जाता है गोवन पीपल वेरी सुशाका, वेरी रिलैक्स. और मुझे वैसा ही कुछ यहाँ पे लगा, क्योंकि 11 बजे कौन साफ सफाई करता है. पर यहाँ पे बहुत पत्तियाँ गिरती है, तो शायद कौन सा ये ब्रिज टूट गया था. इसमें पूरा मिनी बस गया था. ओह, एक स्कूल के पूरी बस गई थी, टीचर गई थी. ओके. ये रात को लगता होगा ना. अभी निकल रहा है. ये निकालने वाले हैं. Okay, so after watching all this fort, I could say yes, I love Daman. This is Daman War Memorial, and it is nearby jetty and of nearby sport complex of Moti Daman. This is Our Lady of Rosario Church, but it's closed. What they have written on it is Madre D.Deos. It's a chapel and built in 17th century, but it is closed. It is also comes under ASI of India. So this is the municipal council building of Daman. Has a Portuguese word on it. Post office. Everything is very old. They have shown the map of Union territories
Rama Mandir, but they was very far. See, they said Daman to Diu is 645 kilometer at Diu Island, so, and it is far away from Daman. ये बॉम जीसस के चर्च है। अगर आपको वो पूरा देखना है तो उसके लिए मैंने स्पेशल इसका वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ नानी दमन, ये मोटी दमन है। इसके बीच में एक ब्रिज आता है जहाँ पे दमन गंगा नदी है। वो ब्रिज को क्रॉस करके हम पहुँच जाते हैं नानी दमन यानी छोटा दमन पे। अभी हम हैं मोटा दमन में, तो चलिए चलते हैं छोटा दमन में। 24 फरवरी को इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी, हमारे जो पंत प्रधान हैं, उनके हाथों से। अभी फ़िलहाल तो यहाँ से गाड़ियाँ जाना मना है, तो चल के या साइकिल से आप इस पुल से आ जा सकते हैं। It's like पंजी, राइट? पंजी में भी ऐसे ही दिखता है। मांडवी नदी के ऊपर से आने वाला। आप कह रहे होगे कि इतने बार ये गोवा का नाम क्यों ले रहा है? वो इसलिए क्योंकि गोवा पे भी पोर्चुगीज का राज था और मैंने गोवा देखा है, मैं गोवा ही रहता था, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मैं गोवा से इसका कनेक्शन जोड़ रहा हूँ। ये ब्रिज टूट गया था, इसलिए नया ब्रिज बनवाया है। So I'll show you from the closest point. Look at this, and the water, you can see the quality of water. Government should take care of all these things. यहाँ पे इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि बंद कर दो, बट एटलीस्ट उन सब में रिस्ट्रिक्शन कर दो कि पर्यावरण के खिलाफ कुछ खराब ना हो। Why it is? वो एक हेलीकॉप्टर है, वो शायद नीचे उतर रहा है या शायद जा रहा है, वो शायद क्या कर रहा है पता नहीं। Beautiful bridge. So, मेरे पीछे जो आवाज़ आ रहा है वो एक हेलीकॉप्टर है जो ना ही नीचे आ रहा है और ना ही ऊपर जा रहा है, पता नहीं कहीं पे जा रहा है। सेंट जोरम फोर्ट और नानी दमन फोर्ट विथ ब्यूटीफुल एंट्रेंस, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पर ये ब्लॉग में नहीं होगा कंप्लीटली। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप ये देख लेना। ये मोटी दमन फोर्ट के एक तरफ आता है, बीच में दमन गंगा रिवर है, उस तरफ मोटी दमन फोर्ट है और ये नानी दमन फोर्ट। साढ़े 9 बजे से मैं घूम रहा हूँ और 3 चीज़ें मैंने देखी आज। एक है मोटी दमन फोर्ट, दूसरा नानी दमन फोर्ट
तीसरा बॉम जीसस चर्च, और अभी अभी मैं बाहर आ रहा हूँ। मिट्टी है, रास्ता भी नहीं है ठीक से। इन सब के मैं वीडियो अलग अलग से डाल दूंगा। डू वॉच इट एंड मेक श्योर you subscribe the channel. This is the big canal which protect the Moti Daman fort. Same like अगवाद फोर्ट। दुश्मन यहाँ से फोर्ट की तरफ ना आ पाए इसके लिए। So behind me is सोमनाथ महादेव मंदिर। ये दमन जाते वक्त लगता है, पर ये क्लोज है और ये 4:30 बजे खुलने वाला है। सो आई डोंट थिंक सो कि मैं इतनी देर रुकने वाला हूँ। तो यहीं से हम नमस्कार करते हैं और निकलते हैं आगे की ओर। आई रियली वांटेड टू गो इनसाइड, बट अभी उन्होंने कहा कि ये 4:30 बजे ही खुलेगा। और यहाँ पे लिखा भी है कि फ़ोटो वीडियो इनसाइड द टेम्पल इज़ रिस्ट्रिक्टेड। तो चलिए चलते हैं, निकलते हैं दूसरी तरफ। So if you have seen, वहाँ पे लिखा है देखो। So फाइनली मैं वापी के बस स्टैंड पे पहुँच गया हूँ। यहाँ से नासिक के लिए मुझे बस है 4 बजे की। और वापी का बस स्टैंड ऐसा दिखता है। एटलीस्ट सिलवासा से तो बहुत अच्छा है। चलो ज़रा नज़दीक से भी दिखाता हूँ आपको। गुजरात गवर्नमेंट की बसेस वैसे दिखती है। वापी का डिस्ट्रिक्ट है वलसाड। I'm sitting in the restaurant of this Vapi bus stand. This is my second tea. सुबह से समोसा, चाय। This side in Gujarati है। खावा में पीवा मज्जा लाइक। That's what I'm doing right now. वापी बस स्टैंड है। यहाँ से मुझे 4 बजे नासिक के लिए गाड़ी है।
So I've just asked them. They said 4 बजे है. There are many people sitting here. I'm still on Vapi bus stand. So it's been 6 to 7 hours. अभी 10:30 बजे और I have just reached नासिक. परसों 9:30 बजे से मैं बैठा था और अभी आज 10:30 बजे मेरी जर्नी ख़त्म हुई. ये नासिक स्टेशन है, नासिक बस स्टैंड. चलिए चलते हैं. खैर